हेलो फ्रेंड, स्टडी फॉर ऑल एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। हम कुछ 18-20 प्रश्न लाए हैं। ये अति महत्वपूर्ण हैं। ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, ट्रिपल सी के एग्जाम में। तो हम देखेंगे कि क्या है। तो हमारे जो 20 फरवरी से एग्ज़ाम चालू है, तो उसके लिए बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इसमें आने के चांस होते हैं, हर बार आते हैं ये। तो पहला प्रश्न है कि HTTPS में एस का अर्थ क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर हाइपर टेस्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ट्रांसफ़र ट्रांसफ़र प्रोटो हाइपर टेस्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, या क्या होती है, सिक्योर। ठीक है, इसकी होती। तो इसका अर्थ, एस का अर्थ है सिक्योर। इसका अर्थ क्या होता है, सिक्योर। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है। तो वो पूछ ले कि एच का अर्थ क्या है। तो एच क्या है, हाइपर टेस्ट। पूछ ले टी का ट्रांसफर, हाइपर ट्रांसफर और टेस्ट इसका होता है। एक टेस्ट होता है अर्थ, और पी का होता है प्रोटोकॉल। ठीक है, तो हमारा प्रश्न क्या सही हो जाएगा, सिक्योर। ठीक है। और जो सिस्टम होते हैं, तो सिस्टम हमारे क्या होते हैं, एक एप्लीकेशन सिस्टम होते हैं। एप्लीकेशन सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सिस्टम और होते हैं, एक हम सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, दो सॉफ्टवेयर होते हैं। अनचाहे ईमेल को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, अनचाहे ईमेल को क्या कहते हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं। ठीक। न्यूज़ ग्रुप, जैसे हमारे न्यूज़ ग्रुप के व्हाट्सएप को हम कह सकते हैं व्हाट्सएप। ठीक है, इसको न्यूज़ ग्रुप कह सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी इसकी स्थापना, इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। और सरकार द्वारा जो जो नीति बनाई गई थी साइबर अपराध की, तो वो कब बनाई गई थी, 2013 में बनाई गई थी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 1976। ठीक है। साइबर हमलों से संबंधित नहीं है। तो क्या नहीं है, रैंसमवेयर, जोबिन्स, वेलिंग। तो क्या है, क्या संबंध नहीं है। तो इसका है क्लिक हील का संबंध नहीं है। ठीक है। पेगासस क्या है। तो पेगासस क्या है, हमारा एक एंटीवायरस है, एक वायरस है, स्पाई। तो क्या है हमारा, ये स्पाईवेयर है। क्या है, एक स्पाईवेयर है। ठीक है, बार बार प्रश्न ही पूछे जाते हैं। और आपको बता दें, हमारी एक वीडियो है शॉर्टकट की। तो आप इस वीडियो के नीचे लिंक लगा है, आप उस पर जाकर वो वीडियो देख लिए, क्योंकि उससे 18 से 20 प्रश्न उस एक वीडियो से आपके फंस जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा। और जिस भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अच्छी न्यूज़ और आपको वीडियो मिलती रहे, नोटिफिकेशन आता रहे जब बनाए। भैया, ई वे का संबंध, ई बी मतलब कि वे मीन्स खरीदना। ठीक है। तो अमेजॉन कॉम किस सेगमेंट का है। तो भैया, ये किस सेगमेंट का है। तो ये B2B है, बिजनेस टू बिजनेस है। ठीक है। तो क्या ये क्या हो जाएगा, बिजनेस बिजनेस टू कस्टमर। ठीक है, ये बिजनेस टू कस्टमर, एक कस्टमर टू बिजनेस। जैसे कोई कहे कि किसान से कोई गल्ला खरीदता है, तो क्या हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, कस्टमर टू बिजनेस। ठीक है। कोई गाड़ी वाले से, एक एजेंसी वाले से दूसरी एजेंसी वाला खरीदे, वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है। और कोई खरीदार करके सब्जी ऐसे खरीदता है, तो वो खरीद कर लाता, क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कस्टमर टू कस्टमर। निम्नलिखित में से कौन सा मालवेयर नहीं है। तो मालवेयर कौन सा नहीं है, ट्रोजन हॉर्स, कुकीज़, बार्म या वायरस। तो कौन सा नहीं है। तो भाई हमारा कौन सा नहीं हो जाएगा, कुकीज़ क्या है, मालवेयर नहीं है। और आपको ध्यान रखना, ये मालवेयर है। और प्रश्न पूछ सकता है कौन सा मालवेयर है। तो वायरस भी है, बार्म भी है, ट्रोजन हॉर्स भी है। ठीक है। तो
तो हमारा उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? कुकीज़। कुकीज़ नहीं है। और ये आप ध्यान रखना, ये क्या है? मालवेयर और सभी। कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए हम क्या इंस्टॉल करते हैं? क्या इंस्टॉल करते हैं? तो फायरवॉल क्या करते हैं? हम फायरवॉल करते हैं, ठीक है। ये हम अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करते हैं, लैपटॉप में, जिससे हमारे क्या हैकर हमारा हैक नहीं कर पाता, सिक्योर हो जाता है। आरबीआई की स्थापना कब हुई? बैंक से क्वेश्चन आते हैं, बैंक से 4 से 5 प्रश्न आते हैं। बैंक से कौन सी बैंक क्या करती है, नोट वाले में आ जाते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और किस अधिनियम से हुई थी? तो 1935 अधिनियम द्वारा, ठीक है। तो और इसका राष्ट्रीयकरण क्या कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। तो आपको ध्यान रखना दोनों बातें, इसमें से कोई पूछ सकता है आपसे। अगला है ट्विटर कैरेक्टर कितने होते हैं? कितने शब्द में आप लिख सकते हो? तो आप कितने शब्द के लिख सकते हो? 280 में आप फ्री में लिख सकते हो। अगर आप ज़्यादा लिखना चाहते हो तो उसके लिए आप पर चार्ज आता है। क्या चार्ज आता है? तब आप अपने ज़्यादा लिख सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो क्या होती है? तो बिट होती है सबसे इकाई। आपको एक वीडियो मिल जाएगी, उसमें सभी दी हुई है कि मेमोरी और बिट। तो 8 बिट में 1 बाइट होता है, ठीक है। 4 बाइट में 1 निबल होता है, ठीक है। 4 बाइट में 1 निबल होता है। आपको ये सब ध्यान रखना है। इससे 1 से 2 प्रश्न आते हैं इसी से, बाइट से, ठीक है। और बाइनरी नंबर क्या होते हैं? 0 और 1 क्या होते हैं? बाइनरी नंबर होते हैं, सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? लिनक्स है, अवॉस्ट है, नॉर्टन। तो क्या लिनक्स हमारा एक एंटीवायरस है? लिनक्स एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, आपको ध्यान रखना है। एक मानक पीसी कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती हैं? तो ये कितनी होती हैं? तो हमारी 12 फंक्शन की होती हैं, जो सबसे ऊपर दी होती हैं। जैसे F1 F2 ऐसे दी होती हैं। 12 F12 तक होती हैं की हमारी। और की कितनी होती हैं? सामान्यतः 1 से 4 की होती हैं हमारे कीबोर्ड में, ठीक है। MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में किसी पंक्ति टेक्स्ट के केंद्रीय संकेलन के लिए शॉर्टकट कुंजी है, क्या है? तो हमारी ये क्या है? कॉपी की है। आपको ये शॉर्टकट वाली मिल जाएगी आपको, ठीक है। ये क्या है? डिजाइन खोलने के लिए, डिजाइन खोलने, या गो टू के लिए, ठीक है। गो टू के लिए। और ये क्या है? सिलेक्ट कर लिए, ऑल सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? Ctrl+E। सॉफ्टवेयर में किसी पंक्ति टेक्स्ट के केंद्रीय संरेखण के लिए होती है, ठीक है। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो कौन सा इनपुट डिवाइस है? स्पीकर है, प्रिंटर है, या मॉनिटर है? तो कौन सा हमारा स्कैनर हमारा क्या है? इनपुट डिवाइस है। आपको मेमोरी की क्लास मिलेगी, उसमें आपको सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस मिल जाएंगी, ठीक है। तो हमारा स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है। और ये सभी आउटपुट है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कंप्यूटर डाटा दर्ज के लिए किया जाता है? मतलब कि इनपुट पूछ रहा है। जैसे माउस है, कीबोर्ड है, स्क्रीन है, ठीक है। एक पेन होता है, ठीक है। तो पेन भी हमारा क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो हमारे इसमें कौन किसका हम उपयोग करते हैं? तो स्कैनर का नहीं करते ना। स्कैनर के की करते हैं, कीबोर्ड का भी करते हैं डाटा को देने के लिए, और माउस का भी। तो मॉनिटर क्या हमारा? आउटपुट डिवाइस पे पूछ रहा कौन सा नहीं है डाटा देने के लिए, तो मॉनिटर नहीं देता हमारा, ठीक। स्पीकर भी नहीं देता है। कंप्यूटर शब्दावली में रैम क्या है? तो रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैम की फुल फॉर्म। और पूछ लें आपसे रोम की फुल फॉर्म क्या है? रोम की, तो रोम की है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी उसकी फुल फॉर्म होती है। तो पूछ लेगा रोम में ओ का अर्थ क्या है? तो रीड ओनली है, और आर का रीड है। इसमें रैम का फुल फॉर्म का है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 में डिजाइन खोलने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है?
तो किसका किया जाता है, इसकी क्या हाइपरलिंक के लिए किया जाता है, हाइपरलिंक। ठीक है, हाइपरलिंक के लिए Ctrl+F, G, Alt+G, तो इसी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, खोलने के लिए F3 ये फंक्शंस की होती हैं। ठीक है, आपकी फील्ड के लिए आपको ये सब की मिल जाएंगी। हमारी एक वीडियो है आधे घंटे की, तो उसमें आपको सभी की मिल जाएंगी और फुल फॉर्म मिल जाएंगी। उसमें से आपको 18 से 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अगर जिस भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जो 20 फरवरी से आपको पेपर होगा उसके जो नए प्रश्न आए होंगे उस शिफ्ट के हम प्रश्न आपको यहीं इसी चैनल पर कराएंगे, जिससे आपको अगले पेपर देना हो, जैसे 21 को जो सीखा है उसको फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और जिस भाई ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।